क्या ये काफी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी शासित इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ एक व्यक्ति छेड़खानी करता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता कैलाश विजयवर्गीय सामने आते हैं और यह कहते हैं कि महिला क्रिकेटर्स को बिना बताए बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जिस महिला क्रिकेटर के साथ छेड़खानी हुई है उसकी तुलना वो फैंस की दीवानगी के साथ कर रहे हैं। और क्या यह काफी नहीं था कि उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम एक बयान जारी करती है कि हमने इंदौर के अंदर जो घटना हुई उससे जुड़े अपने तमाम बयान हम हटा रहे हैं क्योंकि भारत के लोग उसके बारे में शर्मनाक टिप्पणियां कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों भारत के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रही हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की घटिया और बेहुदा सोच एक बड़ा किरदार निभा रही है। जैसे कि आप जानते हैं इंदौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़खानी होती है। बाइक सवार यह शख्स अकील खान यह हरकत करता है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसकी जम के सुताई होती है और यह घटना जब खत्म हो जाती है तो उसके जरिए मध्य प्रदेश, खासतौर से इंदौर जो देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, उसको लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और फिर सामने आता है कैलाश विजयवर्गीय का यह शर्मनाक बयान। और यह पहली बार नहीं है, याद कीजिएगा दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में भी निहायत ही अश्लील बयान दिया था जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले सुनिए कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान जो भारत को शर्मसार कर रहा है और दुनिया भर में भारत के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। सुना जाए। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस बयान में, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने किस घटना का जिक्र किया? इन्होंने जिक्र किया इंग्लैंड की एक घटना का जहां एक फुटबॉल खिलाड़ी के कपड़े फट गए थे क्योंकि वो फुटबॉल खिलाड़ी है, उसको घेर लिया था उसके फैंस ने। इंदौर में जो हुआ कैलाश विजयवर्गीय जी, वो मॉलेस्टेशन था, वो छेड़खानी थी। फैंस अपनी दीवानगी के चलते अपने आइडल्स, अपने खिलाड़ियों के पीछे जो हरकतें करते हैं वो एक अलग मुद्दा है। अकील खान ने जो किया वो एक फैन की दीवानगी नहीं थी, वो एक छेड़खानी करने वाला बदतमीज आदमी था जिसकी जमकर बाद में सुताई की गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस बात का आभास है कि वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, इन्होंने इससे पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्ते के बारे में कुछ कहा था। उसका जिक्र मैं कुछ देर बाद करूंगा, मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम के इस बयान की तरफ, और मैं इसका फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। यहां बयान में कहा गया है, वी हैव डिलीटेड ऑल आवर ट्वीट्स अबाउट द हॉरिबल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग आवर प्लेयर्स। आवर इमोशंस अबाउट व्हाट हैपेंड टू देम hasn't changed, but we cannot let our platform become a vessel for abuse and the most disgusting, misogynist comments that have been coming in the last hour. कल 3:41 पर यह बयान उन्होंने जारी किया जिसे उन्होंने हटा दिया। उनका यह कहना था कि जब से हमने इस बात का जिक्र किया कि हमारी महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़खानी हुई है, भारत की तरफ से कई शर्मनाक बयान आए हैं, अश्लील बयान आए हैं हमारी महिला क्रिकेटर्स को लेकर। और वो जो बयान उनके बारे में दिए गए हैं दोस्तों, वही सोच कैलाश विजयवर्गीय की दिखाई देती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इससे दुनिया भर में भारत की क्या छवि जा रही है, क्या छवि पेश हो रही है?
क्योंकि ये वही कैलाश विजयवर्गीय थे जिन्होंने भाई और बहन के रिश्ते के बारे में ये शर्मनाक बयान दिया था। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुरा के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई। अब भाजपा सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महिला खिलाड़ियों को ही नसीहत दे रहे हैं, उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री का कहना है कि महिला खिलाड़ियों को लोकल व्यक्ति को बताकर बाहर जाना चाहिए था। बीजेपी के नेताओं ने शर्म बेचकर खाई है। इस बेशर्मी भरे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के अलावा आदित्य ठाकरे ने भी इस पर प्रहार किया है। बकौल आदित्य ठाकरे, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो जितना शर्मनाक है उससे भी ज्यादा शर्मनाक है मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान कि उन्हें ज्यादा सावधान रहने की सीख लेनी चाहिए। वाह, सरकार तो उन पर कोई कार्रवाई करेगी नहीं, लेकिन जब हम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स लाने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर से निवेशकों को भारत बुलाते हैं, तब सरकार के लोग ऐसे घटिया सोच दिखाएं, यह देश के लिए शर्म की बात है। क्या किसी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम की ही क्यों ना हो, हमारी सड़कों पर चलना कोई जुर्म है? महिलाओं के साथ रोज जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय मंत्री जी ऐसा बकवास बोलते हैं, यह बेहद शर्मनाक है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर कितनी बार ये माफी मांगेंगे? ये बार बार ऐसा करते हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक ऐसी सोच है। और सबसे बड़ी बात, कोई गोदी मीडिया इन्हें कटघरे में नहीं रखेगा। यह घटना अगर बंगाल में हुई होती, क्योंकि यहां पर जिस व्यक्ति ने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया उसका नाम अकील खान है। सोचिए अगर यह घटना बंगाल में हुई होती तो 6 दिनों तक इस पर प्राइम टाइम डिबेट होते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो इंदौर में हुआ है ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स के साथ, उसको लेकर कोई प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं? कैलाश विजयवर्गीय को शर्मिंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? कैलाश विजयवर्गीय एक रिपीट ऑफेंडर हैं। इस तरह के बयानात वो बार बार देते हैं जिसमें महिलाओं का अपमान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। आप एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर बार बार रिहा करते हैं, प्रज्वल रवन्ना के लिए स्वयं प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को लोकसभा में टिकट दी जाती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है और यह महज अपवाद नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है। भाजपा यह बार बार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी नाक कट रही है। क्या किसी को इस बात की परवाह है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि भारत की नाक किस कदर कट रही है? और खासतौर से गोदी मीडिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपके सामने 2 घटनाएं पेश की थी, एक बिहार की और एक महाराष्ट्र की। बिहार के गोपालगंज में यह व्यक्ति एक मासूम लड़की के साथ खुलेआम ट्रेन में छेड़खानी कर रहा था। यह सब वीडियो में कैप्चर हुआ। यह व्यक्ति आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसकी पहचान हो चुकी है मगर आज तक बिहार पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। और फिर सतारा में एक डॉक्टर अपने हाथ में अपना सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लेती हैं, अपनी जान ले लेती हैं। आरोप, 2 पुलिस वाले इन्हें परेशान कर रहे थे। उन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है। मगर यहां पर कोई डिबेट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठेंगे। यह है आपका मीडिया, यह है हमारा बेशर्म मीडिया, जिसका सिर्फ एक काम है, भाजपा की नौकरी बजाओ और उनके लिए वोट उगाही करो। बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं दोस्तों और कम होने का नाम नहीं ले रही। और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अक्सर गुनहगारों के साथ खड़ी दिखाई देती है और वो है बीजेपी। बताइए, गलत काम है ना?
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।